बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। The best form to the devotion to the service of Almighty is not to make show of it. अल्लाह की राह में कोई भी काम, अल्लाह की बारगाह में कोई भी काम करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करना है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो किसी को पता ना चले कि आपने वो नेकी की है, वो अच्छा काम किया है, वो आपने किसी पे अगर एहसान किया है, किसी को कुछ दिया है या किसी के लिए कुछ दुआ की है, जो सबसे मुश्किल काम है, किसी की गैर मौजूदगी में उसके लिए बारगाह इलाही में दुआ करना। तो उसकी बेहतरीन काम ये है कि उसको लोगों को पता ना चले कि आपने ऐसा किया है किसी के लिए। ओके जी, चलते हैं 2.3 एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें एक क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, 1 ट्रिलियन। तो ये भी हमने देखना है कि ट्रिलियन कितना होता है। बहरहाल ये टेबल आपके सामने है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 100,000 हो तो उसे हम सिंपल 100,000 कहते हैं, जिसे हम आम तौर पे 1 लाख कहते हैं। और अगर 100,000 हो तो उसे हम मिलियन कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से 100 मिलियन हो तो उसको हम 1 अरब कहते हैं। और इसी तरह से बिलियन हो तो बहरहाल उर्दू में भी और इंग्लिश में भी इसी तरह से आपको याद आने चाहिए, याद रखने चाहिए। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन वाइल केयरलेसनेस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी आपके काम में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कुछ कि हमने किसी भी क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। log ऑफ 156.3 इसको अगर इस फॉर्म में लिखें 1.563 इंटू 10⁻², तो ये हमने कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में गिवन नंबर को। इस गिवन नंबर से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो 10⁻² की फॉर्म में शो हो रहा है, इसी को ही हमने लेना है। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा हमारे पास 2, और हमने फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को 3rd और 4th में लॉग टेबल में देखना है। उससे जो टेबुलेटेड वैल्यू आएगी उसको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर में लिखना है। कैसे होगा? फॉलो दिस। क्वेश्चन नंबर 1, log ऑफ 5313। log ऑफ 5313 पहले इसे ट्रांसफॉर्म किया हमने साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये है रेफरेंस पोजीशन। द प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। ये है रेफरेंस पोजीशन। यहाँ से डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स आगे है। अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट सबसे आखिर में है, वो सबसे आखिर में कंसिडर होगा एट द एंड ऑफ द नंबर आफ्टर द लास्ट फिगर। तो इसका डेसिमल पॉइंट नहीं शो हो रहा है, इसलिए इसमें डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है। तो ये नंबर बन गया 5313.0। तो अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, जिसको आपने प्रैक्टिस कर लिया है 2.2 एक्सरसाइज तक। तो हमने इसे अब लिखना है कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को C कैपिटल और H स्मॉल से लिखते हैं। 90 का वर्ड पूरा लिखना है। हमने देखना है किसको किस तरह से। अब ये आपने ख्याल रखना है। देखिए पहले कि हमारे पास है log ऑफ 5.313। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करना है। अगर यहाँ 0 होता तो उसको कंसिडर ना करते। हमने 53 को पहले 1 में और फिर 3 में देखना है। 53 को, ये 53 है, पहले 1 में 7251 है और फिर 3 में डिफरेंस टेबल में। पहले हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, सबसे पहला कॉलम डबल फिगर को कंसिडर करने से हमने देखना है, और उसके बाद 0 से लेकर 9 तक फिगर्स हैं। ये कैसे होंगे ये आप देखिए कि हमारे पास जो भी नंबर होगा उसमें हमने 2 फिगर्स को पहले कंसिडर करना है, फिर 3rd फिगर और 4th फिगर। फर्स्ट 2 फिगर्स को कंसीडर करके हमने
इस लेफ़्ट एक्सट्रीम कॉलम में देखना है। तो ये है 53 को देखना है 1 के कॉलम में। ये जो 0 से लेकर 9 तक फर्स्ट 10 कॉलम्स हैं, इनमें से किसी भी एक फिगर के साथ एक कॉलम को देखना है, दैट इज़ 7251। उसके बाद दूसरी फिगर क्या थी, देखिए दूसरी फिगर है हमारे पास 3। 53 के बाद पहली फिगर 1 और दूसरी फिगर 3, तो उसको हमने देखना है 3 में। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 7251 प्लस 2, 7251 प्लस 2, 7251 प्लस 2, इट मेक्स इट 7253। इस तरह से हमारे log ऑफ 5313 का log ऑफ 5313 का आंसर बन जाएगा 3.7253। 7253 यहाँ से आया, जो मेंटीसा हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट से पहले और मेंटीसा डेसिमल पॉइंट के बाद, किस में, जब log फाइंड कर रहे हैं। log फाइंड करते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखना है, डेसिमल पॉइंट उसके बाद, फिर मेंटीसा लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। log ऑफ 4580, पहले हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसका डेसिमल पॉइंट 0 के बाद है, तो ये कितने डिजिट आगे है, 3 डिजिट्स आगे है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 4.580 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ जाएगा। मेंटीसा को वो कैसे देखना होता है, 45 को 8 में और फिर 0 में। तो ये ख्याल रखना है कि हमारे पास 0 मीन डिफरेंस कॉलम्स में नहीं है, ये एक हिस्सा है लॉगरिथम टेबल्स का और ये दूसरा हिस्सा है, इसको कहते हैं डिफरेंस टेबल, जिसमें मेन डिफरेंस कॉलम्स होते हैं, और ये हमारे पास मेन लॉगरिथम के टेबल के कॉलम्स। तो वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो पहली वैल्यू हमारे पास है 45 के बाद, 45 के बाद 8 में हमने देखना है, तो 45 को हमने देखना है 8 में। ये हमारे पास 8 में 6609, आगे चूँकि 0 है और इसमें 0 नहीं होता, इस वजह से यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मेंटीसा की एस 6609। तो लॉग का आंसर हो जाएगा 4580 का log ऑफ 4580 इज इक्वल टू 3, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखना है, मेंटीसा बाद में लिखना है। दिस इज़ द आंसर, वेरी इजी। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले और मेंटीसा बाद में, डेसिमल पॉइंट के दरमियान, डेसिमल पॉइंट दरमियान में होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले, मेंटीसा बाद में। In writing the answer of a log of a number, characteristic is written before decimal point and mentissa afterwards. Question number 3. We are required to find out log of 9.163 in question number 3. तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट इज़ ऑन रेफरेंस पोजीशन। फिर बता रहा हूँ डेफिनेशन रेफरेंस पोजीशन की। रेफरेंस पोजीशन इज़ अ प्लेस आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर है, इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, उसके बाद जो प्लेस आती है इसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो डेसिमल पॉइंट इज़ ऑन रेफरेंस पोजीशन, सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ 0। ज़रूरी नहीं कि इस तरह से लिखा जाए, बस इसी के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें कि ये 0 है और फिर मेंटीसा लिखें टेबल को फॉलो करते हुए। 91 को 6 में देखना है पहले और फिर 3 में देखना है। 91 को पहले 6 में देखना है, ये 91 है, इसको पहले देखें 6 में, ये है 6 में, और उसके बाद देखना है 3 में, ये है 3 में। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। 9619 प्लस 1 मेक्स इट 9620। इस तरह से log ऑफ 9.163 का आंसर आ जाएगा, 0 पहले, पॉइंट मेंटीसा बाद में, तो आ जाएगा 0.9620। याद रखें 0 अगर पॉइंट से पहले हो तो उसे नहीं पढ़ा जाता, लिखा जाता है लेकिन पढ़ना नहीं होता। तो log ऑफ 9.163 इज़ 0.962। आखिरी 0 भी इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 110.9 का log फाइंड करना है।
तो इसको इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है, याद हो गया है, you have got it that decimal point should be here, which is reference position in the given decimal number 110.9। तो इसमें ये रेफरेंस पोजीशन है, इससे कितने डेसिमल पॉइंट, कितने फिगर्स आगे है, 2 आगे है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दें 2। मेंटिसा 11 को 0 में देखना है, फिर 9 में देखना है। ये टेबल है, टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। 11 को 0 में, 11 ये 11। इसमें ख्याल एक और भी रखना है कि जो हमारे पास यहाँ तक वैल्यूज़ हैं 19 तक, इनमें कुछ वैल्यूज़ ऊपर हैं तो इनके साथ रिलेटेड ये वैल्यूज़ देखनी होंगी। और अगर 10 के साथ अगर हमारे पास 5 की कोई वैल्यू होती, यानी 1051 होता, तो हम करते 10 को पहले 5 में देखते, फिर 1 में यहाँ पे देखते। अब हमारे पास क्या है, 11 को 0 में देखना है और फिर 9 में देखना है। तो 11 को हमने 0 में देखा, इट बिकम्स 0414, और फिर हमने देखना है उसे 9 में, तो 9 में है 35। ख्याल रखना है ये 35 लेना है, क्योंकि ये 1 वाला देखा है तो ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनमें से ही हमने अब लेनी होगी नेक्स्ट वैल्यू भी। अगर यहाँ पे होता 6, 11 6 9, तो फिर हम 11 में ये वैल्यू यहाँ से लेते और फिर 9 वाली वैल्यू भी ये वाली हम कंसीडर करते। इज़ इट क्लियर? इसका ख्याल रखना है। तो अब हमने कौन सी लेनी है, 11 को 0 में देखा, दिस इज़ 0414, तो हमने लिखा 0414, और उसके बाद 35 है, डिफरेंस टेबल में देखना है, तो ये वैल्यू 35 है, 35 उसमें ऐड कर दें, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा, अब ये हमारे पास लॉग का आंसर बनेगा। लॉग ऑफ 110.9 इज इक्वल टू 2.0449। बस ये याद रखना है, ख्याल रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डेसिमल पॉइंट से और मेंटिसा बाद में। ये कैलकुलेटर से भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आता है, तो उसमें कैलकुलेटर की वैल्यू मैच नहीं करती जो बुक के साथ, बुक के आंसर्स में वैल्यू गिवन होती है, तो उसको भी समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट 52.39 इन लॉग। तो इसको हमने लिखा, डेसिमल पॉइंट अपने रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट आ गया, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स 1 इस तरह ना भी लिखें तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। इसको लिखें और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, फिर उसके बाद मेंटिसा फाइंड करना है। कैसे होगा, 52 को 3 में देखना है, फिर 9 में देखना है। 52 को पहले 3 में देखना है, ये है 52, इसको देखना है 3 में, ये है वैल्यू 7185, और उसके बाद उसको देखना है 9 में, तो 9 में आ गई वैल्यू 7। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ ऐड होके बन जाएंगी। 7185 प्लस 7 मेक्स इट 7192। देयरफॉर ये बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ख्याल रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट से पहले, मेंटिसा डेसिमल पॉइंट के बाद। इस तरह से आंसर बनेगा लॉग ऑफ 52.39 का 1.7192। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब जिसमें डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखना है, कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि इसका आंसर बुक में डिफरेंट वे से होगा, कैलकुलेटर से कुछ और आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स -2 कैसे आया, कैरेक्टरिस्टिक्स -2 इस वजह से है कि रेफरेंस पोजीशन है ये, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द गिवन नंबर of which we are required to find out log is 0.01207। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। ये 2 डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पीछे है, इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ जाएगा। अब हमने देखना है
सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 1207। तो 12 को हमने पहले ज़ीरो में देखना है, 12 को ज़ीरो में, ये बन गया 0792। फिर देखना है 7 में। अब देखिए ये पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखा है, तो इन ऊपर वाली वैल्यूज़ में ही हमने 7 में देखना है, बल्कि अच्छा ये 9 में आ गया, 7 में हमने देखना है। 7 में वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12 को 0 में जब हमने देखा, 12 इन 0, 12 इन 0, 0792, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद इसे हमने 7 में देखना है, तो 7 की वैल्यू आएगी हमारे पास 25, ये आ रही है वैल्यू 25। इन दोनों को सम अप कर दें, इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 0917। Therefore, log of 0.01207 is 2 bar 0.0917। इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी वैल्यू इस तरह से ही बुक में लिखी हुई है। एग्जाम्पल भी इसी तरह से सॉल्व की हुई है, उसमें भी आंसर इसी तरह से है। अगर इसके कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें तो वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है, लेकिन वैल्यूज़ दोनों सेम ही बनती हैं। लेकिन हमने बुक के मुताबिक इस तरह से इसको फॉलो करना था, इसलिए मैंने आपको ये प्रोसीजर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।